बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस का एक अहम टॉपिक करने जा रहे हैं कि कैसे हम ईआर डायग्राम को फिजिकल टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस का जो डिज़ाइन है यानी ईआर डायग्राम वो हमने बना ली है। अब हमने उसको फिजिकल डिज़ाइन में उससे टेबल्स बनाने हैं। जो ईआर डायग्राम में हमने एंटिटीज़ बनाई हैं उनको टेबल बनाने हैं, और ईआर डायग्राम में जो हमने रिलेशनशिप्स फाइंड किए हैं, अब उन रिलेशनशिप्स को कैसे हमने अपने फिजिकल टेबल्स में मेंटेन रखना है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? हम देखेंगे कि अगर हमारे रिलेशन टेबल में यानी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये हम देख चुके हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। हमने देखना है कि अगर किसी एंटिटी में रिलेशन में ये आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको टेबल बनाना है उसका। फिर हम देखेंगे कि हमने जो वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का रिलेशनशिप होता है उसको अपने डेटाबेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप हमारे ईआर डायग्राम में बहुत बनते हैं, वन टू मैनी के रिलेशनशिप। तो ये हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने टेबल बनाने हैं, और ऐसे टेबल बनाने हैं कि ईआर डायग्राम में जो रिलेशनशिप है वैसे ही रिलेशनशिप भी बने हमारे डेटाबेस के अंदर। फिर हम देखेंगे कि मैनी टू मैनी का जो रिलेशनशिप है उसको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, और लास्ट में हम देखेंगे कि वन टू वन का रिलेशनशिप हमने कैसे मैप करना है, यानी कि अगर दो टेबल्स में वन टू वन का रिलेशनशिप था तो उसको हमने कैसे मैप करना है। तो चले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे ईआर डायग्राम में एक टेबल था जिसके जिसमें यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, यानी ये एक एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, और एम्प्लॉय की स्किल का एक एट्रीब्यूट है। अब स्किल आपको पता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, यानी स्किल एक जो पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, वो उसको सी प्लस प्लस भी आती है, उसको जावा भी आती है, उसको आईफोन की प्रोग्रामिंग भी आती है, तो उसको यानी मल्टीपल स्किल्स हैं उसके पास। तो ऐसा एट्रीब्यूट, टेबल का ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हों उसे हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो इसे ये हमारी ईआर डायग्राम में इस तरह का एक एंटिटी होगी। तो जब इसको हम इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो हम अपने टेबल में इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपने डेटाबेस में पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें से एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, ये तीन जो सिंपल एट्रीब्यूट थे वो हम एक टेबल में रख देंगे। फिर हम एक नया टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या रखेंगे, जो पहला टेबल है उसकी प्राइमरी की जो नया टेबल है उसमें आएगी, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे था, और दूसरा जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था वो आएगा, यानी कि स्किल। ठीक है, जब भी आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, और नए टेबल में सिर्फ दो ही फील्ड्स आएंगी, एक वो जो मल्टी वैल्यूड थी जिसकी, और एक पहले टेबल की, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की आएगी। ठीक है, जैसे ये हमने हमारी ईआर डायग्राम में ये डायग्राम में एक ही एंटिटी शो होगी, लेकिन जब हम मल्टी वैल्यूड किसी एंटिटी में होगा उसको इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो एक्चुअल में हमारे दो टेबल बनेंगे। एक टेबल में ये सारी एट्रीब्यूट्स आएंगी, और जो मल्टी वैल्यूड हैं वो दूसरे टेबल में हम रखेंगे, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ साथ जो पेरेंट टेबल है उसकी प्राइमरी की भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा पहला कि हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी ईआर डायग्राम में कुछ ऐसा रिलेशन था जी। ये हमारी
ये मैंने एग्जांपल जो ली है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपकी ईयर डायग्राम है जी, ये ईयर डायग्राम है और नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ईयर डायग्राम में आपके पास एक इम्प्लॉय होगा, इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय नेम, यहाँ डिफरेंट हो सकते हैं कॉलम, लेकिन वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रखते। तो ये इसके डिपेंडेंट हैं, यानी एक इम्प्लॉय के जो चाइल्ड हैं, जो उसकी वाइफ है, वो उसके डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि डेटाबेस में एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उसको हम वीक एंटिटी के तौर पे जानते हैं, और वीक एंटिटी, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसको हम सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वीक एंटिटी है उसको हम डबल रेक्टेंगल लाइन से रिप्रेजेंट करने, ये साइन है, ये सिंबल है वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का। तो वीक एंटिटी का रिलेशनशिप हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? हमारे पास दो ही टेबल बनेंगे, जो हमारा एम्प्लॉय का मेन टेबल होगा उसके हम, यानी कि एक टेबल बनेगा, जो हमारी एट्रीब्यूट्स होंगी वो सारी इसमें आएंगी। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा टेबल था डिपेंडेंट टेबल, उसकी हम टेबल बनाएंगे और सारी एट्रीब्यूट उसमें लिख देंगे। और जो हमारा डिपेंडेंट या वीक एंटिटी होगी उसमें मेन टेबल की जो प्राइमरी की है वो भी आएगी एज अ एट्रीब्यूट, यानी फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो आसान है कि पहले आपने ये टेबल बनाना है, जो एट्रीब्यूट्स इसमें थी वो इसमें एक टेबल बन गया। फिर जो डिपेंडेंट टेबल था और जो उसकी एट्रीब्यूट थी उसका एक टेबल बनाना है, और इस टेबल में आपने एक एट्रीब्यूट का इजाफा करना है, और वो है जी मेन टेबल की प्राइमरी की इसमें एज अ फॉरेन की के तौर पे आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके सामने इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के रिलेशनशिप की। अब हम आगे देखते हैं जी। अच्छा, ये एक बात मैंने आपके लिए एक पॉइंट लिखा है, बुक से ये मुझे मिला था, कि जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं, इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय आईडी और ये जो नेम ऑफ द डिपेंडेंट होगा उससे, यानी चार कॉलम से मिलके एक प्राइमरी की बन रही है। इसे हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्राइमरी की को मेंटेन करना, इंडेक्सिंग करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ऑप्शन है जी सरोगेट प्राइमरी की। सरोगेट प्राइमरी की क्या होती है, जैसे हम अपने टेबल में ऑटो इंक्रीमेंट आईडी बना लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी। ठीक है, तो सरोगेट क्या कहते हैं, अ सीरियल नंबर आर सिस्टम असाइंड प्राइमरी की फॉर अ रिलेशन, अ सीरियल नंबर और अदर सिस्टम असाइंड प्राइमरी की फॉर अ रिलेशन, उसे हम कहते हैं जी सरोगेट की। तो बताना ये था कि अगर एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो बहुत ज्यादा कॉलम्स से मिलके बन रही है, तो इससे अच्छा सोल्यूशन है कि आप एक सरोगेट की लगा लें, जिसको आप डिपेंडेंट नेम, डिपेंडेंट आईडी या कोई भी नाम दे सकते हैं, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा और वो सिस्टम जनरेटेड होगा। तो ये आपने साथ ये भी सीख लिया कि सरोगेट प्राइमरी की क्या होती है। तो ये इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट था। अब हम आगे देखते हैं जी, हाउ टू इम्प्लीमेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये बहुत अहम है। वन टू मैनी का रिलेशनशिप यही हमारी ईयर डायग्राम में बार बार ये होता है, ये बार बार रिपीट होता है। तो इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, यानी हमारा एक, ये हमारी ईयर डायग्राम है, एक कस्टमर है एक, और वो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि एक कस्टमर मैनी ऑर्डर कर सकता है, तो इसलिए इस साइड पे हमने मैनी का सिंबल लगाया है, और एक ऑर्डर कोई एक कस्टमर ही करेगा, तो इस साइड पे वन का रिलेशनशिप आया, तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, यानी कस्टमर और ऑर्डर का वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो वन वाला टेबल है, यानी कि जिस साइड पे वन का सिंबल लगा हुआ है उसको एज इट इज बना देना। ठीक है, और जो हमारी ईयर डायग्राम में दूसरा टेबल होगा मैनी वाला साइड पे, वो भी बना देना है। ठीक है, ये टेबल बन गए। अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। रिलेशनशिप याद रखें हमेशा इंप्लीमेंट होता है यूजिंग फॉरेन की, यूजिंग फॉरेन की।
आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम डेटाबेस में रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर रिलेशनशिप्स प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से इंप्लीमेंट होते हैं। यानी जब हम किसी टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की के इस्तेमाल करते हैं तो उन दोनों टेबल में एक रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है। और वन टू मैनी के रिलेशनशिप में आपने हमेशा याद रखना है कि वन वाली साइड की जो प्राइमरी की है, वन वाली साइड की प्राइमरी की वो हमेशा मैनी वाली साइड पे मूव करेगी। वन टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करते वक्त हमेशा ये रूल है कि वन वाले साइड की प्राइमरी की मैनी वाले साइड के टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हुआ है, ये वन वाला टेबल था और ये मैनी वाला, तो हुआ क्या है जी, वन वाले टेबल की प्राइमरी की मैनी वाले टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा है जी, ये मैंने नोट के तौर पे लिखा है कि ये आपने रूल याद रखना है कि हमेशा प्राइमरी की माइग्रेट्स टू द मैनी साइड, यानी वन साइड की प्राइमरी की मैनी वाली साइड की तरफ मूव करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, नीचे मैंने नोट में लिख भी दिया है। तो आगे जी हम देखते हैं ये मोस्ट कंफ्यूजिंग जो हमारा बच्चों को लगता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, तो जैसे ये आपके सामने है जी, इधर मैनी का साइन लगा हुआ है, इधर मैनी का सिंबल लगा हुआ है, यानी एक इम्प्लाई मैनी कोर्स कर सकता है और एक कोर्स मैनी इम्प्लाई कर सकते हैं। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो गया है। एक बात याद रखें, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में जब भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनता है तो ये जो हमारी रिलेशनशिप है, यानी ये जो लाइन है रिलेशनशिप को जाहिर कर रही है, रिलेशनशिप के ऊपर भी एक एट्रीब्यूट आएगा। इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट ऑन रिलेशनशिप। जब हम, दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप देखते हैं ईआर डायग्राम में, तो रिलेशनशिप के ऊपर भी एट्रीब्यूट आते हैं। वैसे तो एट्रीब्यूट एंटिटी के होते हैं, लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जब बनता है तो रिलेशनशिप के ऊपर भी एट्रीब्यूट आता है। जैसे कि ये कोर्स, ये वाला कोर्स कब कंप्लीट हुआ और किस एम्प्लॉय ने कंप्लीट किया, तो रिलेशनशिप के ऊपर भी आएगा जी आपका एट्रीब्यूट। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये आपकी ई या डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट होगा। और इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एक ये टेबल बनेगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय बर्थडे। एक ये टेबल बनेगा कोर्स का, कोर्स आईडी, कोर्स टाइटल। एक जब भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आएगा तो एक आपने थर्ड टेबल यानी टेबल सी आपने दरमियान में एक नया टेबल खुद से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैनी टू मैनी का जब भी रिलेशनशिप आएगा तो आपने इंप्लीमेंट करते वक्त एक तीसरा टेबल, थर्ड टेबल भी बनाना है खुद से। ये डायग्राम में नहीं होगा लेकिन ये बनेगा। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करते वक्त एक नया टेबल बनेगा जिसे हम एसोसिएटिव एंटिटी भी कहते हैं, जिसे हम एसोसिएटिव एंटिटी भी कहते हैं। अब इसमें क्या आएगा, इसमें जो ये वाला टेबल है इसकी प्राइमरी की भी आएगी, जैसे ये नया टेबल सी बना है इसमें पहले वाले टेबल की प्राइमरी की भी आएगी और कोर्स वाले टेबल की भी प्राइमरी की इसमें आएगी। ठीक है, यानी कि जो नया टेबल बनेगा उसमें क्या होगा, पहले टेबल की प्राइमरी की, दूसरे टेबल की प्राइमरी की प्लस वो एट्रीब्यूट्स जो रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव एंटिटी में क्या होता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं, पहले टेबल की प्राइमरी की, दूसरे टेबल की प्राइमरी की और साथ में वो एट्रीब्यूट्स जो रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे थे। जैसे यहाँ पे डेट कंप्लीटेड आ रहा था तो डेट कंप्लीटेड का एट्रीब्यूट जो नया टेबल बनाया है उसमें आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करते वक्त आपको एक थर्ड टेबल नया बनाना पड़ेगा और जिसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, इस टेबल की प्राइमरी की, इस टेबल की प्राइमरी की प्लस वो एट्रीब्यूट जो रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे थे।
जी ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, हम आगे चलते हैं अब। मैनी टू मैनी के बाद है जी, ये एक और एग्जांपल है, इससे आपको मैं मजीद एक एक पॉइंट बताना था कि जब हम हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है, जैसे एक ऑर्डर में मैनी प्रोडक्ट्स होंगी और एक प्रोडक्ट मैनी ऑर्डर्स में होगी, तो ये बना मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जब बनता है तो दरमियान में एक नया टेबल बनता है जिसे हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। ये लिखा हुआ है, एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। जब भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है तो दरमियान में एसोसिएटिव एंटिटी बनती है, एसोसिएटिव। और आपने काम क्या करना है, पहले क्या बन रहा था एसोसिएटिव एंटिटी के बगैर, इन इस टेबल में और उस टेबल में बन रहा था मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। लेकिन जब दरमियान में आप एंटिटी बना देंगे तो फिर वो रिलेशनशिप क्या बन जाएंगे, वन टू मैनी और मैनी टू वन। यानी कि जो हमारे रियल टेबल होंगे उनके साथ आपने वन वन लगा देना, और जो नई एंटिटी बनेगी, एसोसिएटिव एंटिटी बनेगी, उसके साथ आपने मैनी मैनी का सिंबल लगा देना है। तो जब भी आपने अगर ईयर डायग्राम में एसोसिएटिव एंटिटी रिप्रेजेंट करनी हो तो आपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को इस तरह ब्रेक कर देना है, वन टू मैनी में और वन टू मैनी में। ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर आपने ईयर डायग्राम में एसोसिएटिव एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करना, जैसे इस ईयर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो आपने रिलेशनशिप भी बदल देने हैं वन टू मैनी और मैनी टू वन में। लेकिन अगर आप ईयर डायग्राम में एसोसिएटिव एंटिटी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे मैं पिछले डायग्राम पे आपको लेके जाता हूं। यहां जैसे उसने क्या किया है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन एसोसिएटिव एंटिटी दरमियान में रिप्रेजेंट नहीं की, नहीं बनाई, तो इसलिए उसने जो रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी है वो उसने मैनी टू मैनी ही रखी है। ठीक है, अगर आपने दरमियान में ईयर डायग्राम बनाते वक्त रिप्रेजेंट करनी है एंटिटी, तो फिर आप जो रिलेशनशिप है उनको वन टू मैनी और मैनी टू वन में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आप एसोसिएटिव एंटिटी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो फिर आप रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रहने देंगे, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके लिए एक इजाफी और इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। तो ये हमने देख लिया, इसका बिल्कुल वैसे ही है। अब देखें कि जैसे ये अब सिंपल अगर हम इतना रिलेशनशिप देखें तो ये क्या है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप। और हम वन टू मैनी का पीछे देख चुके हैं कि क्या होता है, वन वाले साइड की प्राइमरी की मैनी वाली साइड में आती है। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे एक नई आएगी इसकी प्राइमरी की, और इधर से देखें तो वन ये है मैनी ये है, तो वन वाले साइड की प्राइमरी की आएगी मैनी वाली साइड में, तो प्रोडक्ट आईडी भी आएगी और ऑर्डर आईडी भी आएगी। और ऑर्डर क्वांटिटी इसका अपना एट्रीब्यूट है, यानी रिलेशनशिप के ऊपर ये होगा। तो जो नया टेबल हम बनाया है एसोसिएटिव एंटिटी, उसके तीन एट्रीब्यूट हो गए, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी। जी, आज का ये हमारा लास्ट रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे हम, अगर हमारी ईयर डायग्राम में वन टू वन का रिलेशनशिप आता है, वन टू वन का रिलेशनशिप, जैसे एक नर्स किसी एक सेंटर केयर की इंचार्ज हो सकती है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बता रहा है कि एक नर्स नहीं भी किसी भी यानी हर नर्स तो नहीं इंचार्ज होगी, कोई एक नर्स इंचार्ज हो सकती है। ठीक है, एक नर्स इंचार्ज हो सकती है, नहीं हो सकती या हो सकती है। और इधर से केयर सेंटर का की इंचार्ज एग्जैक्टली वन नर्स होगी। तो ये है जी वन टू वन का रिलेशनशिप। तो वन टू वन का रिलेशनशिप आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है, एक बात देखें। हमने जब वन टू मैनी का पढ़ रहे थे तो मैंने रूल बताया था कि वन वाले साइड की प्राइमरी की मैनी वाली साइड में जाती है। ठीक है, अब वन टू वन के रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप इसकी प्राइमरी की इस साइड पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने के लिए, या इस साइड की प्राइमरी की इस टेबल में रख सकते हैं। यानी किसी भी टेबल की, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी प्राइमरी की इसमें रखते हैं रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने के लिए, या इसकी प्राइमरी की इसमें रखते हैं रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है,
लेकिन जो ज़्यादा यानी कि आप रूल ही कह लें, जो ज़्यादा बेटर बात है, अच्छी बात है, वो ये है कि आप जो इस साइड पे मैंडेटरी रिलेशनशिप है, मैंडेटरी वाली साइड की प्राइमरी की ऑप्शनल वाली साइड वाले टेबल में रखें। ठीक है? जो रूल है या जो आपको ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट देगी, वो आप रख किसी भी में भी सकते हैं। ये रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसी भी टेबल की प्राइमरी की एक्सचेंज कर देंगे तो रिलेशनशिप इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा बेटर वे है वो ये है कि मैंडेटरी वाले साइड की प्राइमरी की ऑप्शनल वाली साइड वाले टेबल में रखें। ठीक है? और जिस साइड पे आप फॉरेन की लेके जा रहे हैं, जैसे इस साइड की प्राइमरी की हम इस साइड में लेके आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जो एट्रीब्यूट ऑन रिलेशनशिप हैं वो भी इसी टेबल में रखने हैं। ठीक है? जैसे डेट असाइंड है, तो ये हमने देख लिया। अब नर्स के नर्स आईडी, नर्स नेम, नर्स बर्थडे, और दूसरा टेबल क्या बनेगा जी, सेंटर आईडी, सेंटर लोकेशन। एक बात हमने क्या की कि इसकी आईडी जो प्राइमरी की है यानी नर्स इंचार्ज, यहाँ नाम हमने चेंज किया है, वैसे ये यहाँ से आ रही है नर्स आईडी। और जो दूसरा रिलेशनशिप आप ऑन एट्रीब्यूट था वो भी हमने इसी टेबल में रखा है जिसमें हमने फॉरेन की मूव की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जी हमने कैसे 1 to 1 का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। जी अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में मिलते हैं।